हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। ये है एक्चुअली में रिजिड रोटर का एक प्रॉब्लम है जिसने पूछा है डीजनरेसी कितनी होगी। तो फॉर द रोटेशनल एनर्जी लेवल 10 एच कट स्क्वायर अपॉन आई फाइंड द डीजनरेसी। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम रिजिड रोटर में एनर्जी का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। तो उसके एनर्जी के फार्मूले को कई तरीके से हम लिख सकते हैं। E इक्वल टू होता है V टाइम्स ऑफ जे प्लस वन, और ये आपका आता है किसका? एच कट स्क्वायर अपॉन 2i, आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, इंटू जे प्लस वन है यहाँ पर। ठीक है, और इसको मैं किसके इक्विवेलेंट कर सकता हूँ? जो एनर्जी गिवन है हमारे प्रॉब्लम में वो है कितना? 10 एच कट स्क्वायर अपॉन आई। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करना चाहूँ, यहाँ में 2i लाने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 20 हो जाएगा, है ना? 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो जे प्लस वन है वो 20 के बराबर आ गया। जे इंटू जे प्लस वन क्या हो गया? ये 20 के बराबर हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? जे स्क्वायर प्लस जे इज इक्वल टू भी 20, या जे स्क्वायर प्लस जे माइनस 20 इज इक्वल टू भी 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना? आप क्लास 10th में पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। तो इस जे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जे स्क्वायर प्लस 5j माइनस 4j माइनस 20 इज इक्वल टू भी 0। इसमें दो टर्म बनेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, राइट? इनमें से मैं क्या करता हूँ, कोई चीज़ कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ j, तो बनेगा क्या? j प्लस 5 बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या? -4, तो यहाँ से भी क्या बच जाएगा आपका? j प्लस 5। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? एक हो जाएगा j प्लस 5, एक टर्म आपका हो जाएगा क्या? j माइनस 4 इज इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से j की दो वैल्यूज पॉसिबल हुई। एक हो जाएगा j इज इक्वल टू भी -5, जो कि -5 एक्सेप्टेबल नहीं है। एक हो जाएगा j इज इक्वल टू भी 4, यही एक्सेप्टेबल है। लेकिन पूछा क्या है आपसे? डीजनरेसी पूछा है। तो जो डीजनरेसी आपका होता है g, एक्चुअली में g जो होता है हमारा, ये क्या होता है? ये 2 टाइम्स ऑफ j प्लस 1 होता है। तो j की वैल्यू कितनी आई? 4 आई है। जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो 4 आ गया है। तो 2 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया हमारा? 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू बी 9। इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा? सी आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन IIT जैम के लिए, टिफर के लिए, JRF के लिए और IAS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।